नमस्ते। इन्वेस्टिंग माइंड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी और बात होगी आपके निवेश से जुड़ी हुई खबरों पे। सबसे पहले इस डिस्क्लेमर को जरूर पढ़ लीजिएगा। और हम लोग आज बात करेंगे गोल्ड सिल्वर को लेकर कि क्या हो रहा है उसमें, क्योंकि तमाम सिचुएशन जो है उसके फेवर में है, लेकिन वो लोग जो हैं दोनों भागने का नाम नहीं ले रहे हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं। तो क्या जो बुल रन वाली जो बात थी वो ख़त्म हो रहा है या कूलिंग पीरियड चल रहा है, क्या चल रहा है, उस पर हम लोग जो है बड़ी गहन चर्चा करेंगे। और उसके अलावा जो ट्रम्प का जो रुख है और ईरान और अमेरिका के डील पे भी बातचीत होगी, साथ में भारत के शेयर बाज़ार पे और किस तरीके से एक छोटा सा द्वीप ताइवान ने हमारे शेयर बाज़ार को पीछे छोड़ दिया, कहाँ गलती हुई है हमारे साथ, और क्या एफआईज फिर लौट कर आएगा या नहीं आएगा, इन तमाम मुद्दों पे चर्चा होगा। तो जुड़े रहिए और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि गोल्ड सिल्वर को लेकर। देखिए, गोल्ड और सिल्वर में अगर आप फैक्टर को देखें तो फेड है। फेड क्या करेगा नहीं करेगा उस पर जो है मार्केट, ये दोनों मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रहा है, क्योंकि फेड जब कुछ करेंगे तभी होगा। दूसरा, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन अपने आप में है और कोई कम नहीं हो रहा है वहाँ पे, और इसका असर ये भी देखा जा रहा है कि अमेरिका में जो रियल जो आपको अर्न है वो कम हो रहा है, क्योंकि जो आपका सैलरी बढ़ रहा है और जो इन्फ्लेशन है, जो मार्केट में जो इन्फ्लेशन दिख रहा है, ऐसे तो 4% है, लेकिन जब मार्केट में खरीदने जाते हैं तो 6-7% हो जाता है, तो वो नेगेटिव में है। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस बहुत ज़बरदस्त है वहाँ पे, काफ़ी महंगा हो गया है, तो वो तमाम चीज़, और इलेक्ट्रिसिटी के कारण सब कुछ पे फ़र्क पड़ता है। सिर्फ आदमी पे फ़र्क नहीं पड़ता, कंपनी पे फ़र्क पड़ता है, उसके प्रोडक्टिविटी पे फ़र्क पड़ता है, उसके प्रॉफिट मार्जिन पे फ़र्क पड़ता है, इन तमाम चीज़ों पे फ़र्क पड़ता है। साथ में लोगों का परचेसिंग पावर भी घटता है, और परचेसिंग पावर घटता है तो कंजम्पशन अगर घट रहा है तो वो भी इकॉनमी में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है, तो वो भी एक सिचुएशन फेवर में। बॉन्ड का बाजार जिस तरीके से हम लोगों ने देखा कि 2007 का रिकॉर्ड तोड़ा उसने, वो भी है एक फैक्टर। ईरान पे सिचुएशन जो है वही बना हुआ है कि क्या होगा, क्योंकि ट्रम्प है और इनके ईरान दोनों अड़े हुए हैं, तो मामला अभी भी वही है, उस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। और सेंट्रल बैंक की बाइंग, सेंट्रल बैंक खरीदारी कर रहा है और बिकवाली भी कर रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन खरीदारी ज़्यादा है उसका, क्योंकि बिकवाली हो रहा है तेल के कारण। और जो पोजिशनिंग साइज है इस समय जो सबसे अहम है गोल्ड सिल्वर के लिए, अगर आप गोल्ड को देखें अभी हाल में, तो वो 4868 पे गया था, और जिस समय मैं बुलेटिन रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो 4502 पे था, यानी 7% के आसपास इसमें गिरावट देखी गई है। अगर सिल्वर को देखें तो वो 82 पे गया था, और वहाँ से भी जो है अभी 77 के आसपास है, तो वहाँ भी 7% की गिरावट देखी गई है। तो ये सवाल उठता है कि क्या ये बाइंग है अपॉर्चुनिटी, या जो बबल था वो फटने लगा है। तो ये इस पे हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए, इस समय सबसे बड़ी बात है कि गोल्ड सिल्वर पे जो पोजिशनिंग साइज है वो काफ़ी ज़्यादा, चूँकि देखिए मार्केट जो है वो फ्यूचर को देखता है, तो फ्यूचर के हिसाब से वो तमाम चीज़ें हो गई थी, जिसमें हम लोग कहे थे इसके पहले एक बुलेटिन में कि जब डील हो जाएगा तो उस समय तात्कालिक जो है यहाँ पे प्रेशर आ सकता है, वो गिरावट आ सकता है, क्योंकि मार्केट इस चीज़ को बाय कर चल रहा था उस छोटे समय के लिए, लंबे समय के लिए नहीं बोला था, जिसमें आप लोग नाराज़ हो गए थे कि आप क्या बोल रहे हो। तो ये जो चीज़ें होती हैं, तो इसलिए जो है गोल्ड सिल्वर का जो पोजिशनिंग साइज है उसमें ये चीज़ देखा जा रहा है कि शॉर्ट टर्म में करेक्शन हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में स्ट्रक्चर उसका मजबूत दिख रहा है, क्योंकि जितने माइक्रो हमने अभी बताए आपको कि जो है फेड, इन्फ्लेशन, तमाम चीज़ ये उसके फेवर में जाता हुआ दिख रहा है। अब पहले हम लोग गोल्ड को बात कर लेते हैं, फिर सिल्वर को बात करेंगे कि गोल्ड में जो है अभी जो पोजीशन देखें तो सिल्वर की तुलना में गोल्ड ज़्यादा इसमें कमज़ोर दिख रहा है, क्योंकि आप गोल्ड के चाल को अगर आप देखें तो इसमें है कि ये हाइयर हाई नहीं बना रहा है, बल्कि हाइयर लो बना रहा है। अब हाइयर हाई अभी बिल्कुल नहीं दिख रहा है इस केस में जो है, तो गोल्ड जो है इस समय या तो करेक्शन जोन में है या कंसोलिडेट वाले फेज पे रहेगा। अब इसका जो अगला मूव होगा वो अपवर्ड हो सकता है, उसके लिए कोई ट्रिगर चाहिए, जो इस समय गोल्ड के बाज़ार को कोई ट्रिगर पॉइंट दिख नहीं रहा है। 4560 जो है वो एक बड़ा जो है इस समय रेजिस्टेंस है, अगर इसको क्रॉस कर लेता है, हो सकता है बुलेटिन पढ़ते पढ़ते क्रॉस कर जाए तो फिर गोल्ड जो है एक जो पहला जो इसका रेजिस्टेंस है उसको क्रॉस करके फिर आगे 4630 वाले रेंज पे जाता हुआ दिखेगा। और अगर ये गोल्ड जो है अगर 4300 के नीचे चला जाता है
तो फिर गोल्ड में बिकवाली आ सकती है, जो एक मजबूत सपोर्ट लाइन है। क्योंकि हम लोग एलियट वेव 3 के बारे में भी बात करते थे, वो उसी के आसपास से शुरू होता था, तो उसी मूव में घूम रहा है। अगर नीचे चला गया तो वो टूट जाएगा, तो फिर उसमें एक गिरावट देखी जा सकती है। फिर वो 4100 वाले जो अभी उसने जो लो बनाया था अभी हाल के दिनों में, जब 5600 से नीचे गिरते हुए गया था, तो वहाँ से फिर वो रिवर्स मार सकता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और यूबीएस ने जो गोल्ड को लेकर उसने जो प्रेडिक्शन दिया था 5900 का, पहले ये हाल में ही दिया था, उसने $400 और कम कर दिया है। यानी इस समय वो दे रहे हैं कि इस साल के अंत तक में $5500 प्रति आउंस जो है वो जा सकता है। अगर आप उसको देखें तो तब भी यहाँ से 20% ऊपर है। अब ये तमाम चीज़ सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, जो जितने हमने पॉइंट्स बताए हैं और ख़ासकर फेड, उस पर क्या निर्भर करता है और कोई ट्रिगर पॉइंट मिलता है या नहीं मिलता है। तो कुल मिलाकर गोल्ड में अभी जो है ठंडापन दिख रहा है इस समय। अब हम लोग सिल्वर को लेकर बात करते हैं कि देखिए सिल्वर में क्या है कि अगर हम देखें तो हायर हाई वो बनाया और हायर लो भी बनाना शुरू कर दिया है, दोनों चीज़ करना शुरू कर दिया है। जबकि गोल्ड में हायर हाई नहीं बना रहा है, वो हायर लो बना रहा है। तो इस मामले में सिल्वर जो है वो गोल्ड की तुलना में थोड़ा ज़्यादा मजबूत दिख रहा है, थोड़ा सा एडवांस फेज में है इस वक्त सिल्वर। अब सिल्वर का जो रेंज है वो 70 से 80 वाले पे तो बड़ी मजबूती के साथ वो टिका हुआ है। अब यहाँ से इसका जो अगला पड़ाव है वो 80 से 90 वाला, जिस पे वो लौट कर आ रहा है। क्योंकि अभी आप हाल में देखें तो जो हमने अभी जिक्र किया था कि 82 से जो घटकर जो 77 आया, वो लगभग 7% के आसपास गिरावट है। तो 82 को तोड़ने की कोशिश करके ऊपर जाने की कोशिश किया था, लेकिन फिर वो नीचे आ गया और एक समय तो चला गया था 89.89 पे, लेकिन वहाँ टिक नहीं पाया। फिर वहाँ से वो धराम हो गया, एक आध दिन के अंदर ही धराम हो गया। तो ये जो चीज़ है कि इस समय अगर हम देखें तो हमने जो फिगर लिया था वो 82 से, चूँकि वहाँ से उसने जो है ब्रेकआउट किया था, इसलिए वो वाला फिगर लिया, 89 वाला नहीं लिया हमने। तो ये अगर 70 से 90 वाले रेंज पे, अब इस समय गोल्ड जो है 70 से जो 80 घूम रहा था, 80 से 90 वाले रेंज पे जाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये 70 से 90 के बीच में ये अब कंसोलिडेट करता रहेगा, थोड़ा सा इसमें फ्लक्चुएशन हो जाएगा, थोड़ा सा वोलाटाइल ज़्यादा हो जाएगा ये, क्योंकि अगर 70 के 90 के रेंज में जाएंगे तो थोड़ा जो है उतार चढ़ाव बहुत तेज़ हो जाएगा। 10-15% का गिरावट हो सकता है, 10-15% का चढ़ाव हो सकता है। ये अगर इस वाले फेज पे चला जाता है और वहाँ पे कंसोलिडेट करता है तो फिर सिल्वर में एक मजबूती देखने को मिल सकता है। सिल्वर के सप्लाई डिमांड को लेकर जो शॉर्टेज था, पहले सिल्वर इंस्टीट्यूट ने एक रिपोर्ट दिया था कि 1400 मेट्रिक टन के आसपास शॉर्टेज रह सकता है इस साल में, जो अब एक नया फिगर उभर कर सामने आया है, जिसमें बताया जा रहा है कि ये शॉर्टेज जो है ज़्यादा हो जाएगा और ये हो जाएगा लगभग 2200 मेट्रिक टन के आसपास का शॉर्टेज हो जाएगा। क्योंकि इसकी वजह है कि चाइना की बहुत ज़बरदस्त खरीदारी होने लगी है। चाइना में हम लोग जिस तरीके से कल के वीडियो में भी बात किया था, आप लोग उस तरीके से देखे नहीं थे उसको, कल प्लीज़ ज़रूर जाकर देखिएगा उस खबर को, बड़ी शानदार खबर थी। तो उसके कारण जो है ये जो है डिमांड और सप्लाई का गैप बढ़ जाएगा। तो ये कहा जा रहा है कि इस समय जो सप्लाई है वो आएगा 32,659 मेट्रिक टन के आसपास और डिमांड आ जाएगा 33,898 पे। तो इस तरीके से 2177 मैट्रिक टन, मतलब 2177 मैट्रिक टन की कमी देखी जा सकती है, जो कि ये फेवर देगा सिल्वर के बाजार को लेकर। और गोल्ड सिल्वर रेशियो जो है इस समय चल रहा है 58 के आसपास, जो सपोर्ट कर रहा है सिल्वर को। और यहाँ से अगर ध्यान रखिएगा 55 के नीचे जाते ही सिल्वर बहुत ज़बरदस्त ट्रिगर करने लगेगा, तो वहाँ पे आपको सावधानी रखनी है। तो कुल मिलाकर गोल्ड सिल्वर की ये कहानी है। गोल्ड में थोड़ा सा ठंडापन दिख रहा है, सिल्वर में एक मजबूती है, लेकिन ये कंसोलिडेट वाले फेज पे रहेगा और एक लंबा रेंज ले लेगा और उसमें वोलाटाइल काफ़ी ज़्यादा रहेगा। और वहाँ अगर स्थिर हो जाता है तो फिर उसकी अगली कहानी होगी, जो बाकी जो माइक्रो फैक्टर जो काम कर रहे थे गोल्ड के लिए, वही चीज़ सिल्वर के लिए भी काम करता हुआ दिख रहा है। अब हम लोग रेट के बारे में बात कर लेते हैं कि सिल्वर जो बंद हुआ था वो 77.11 पे 1.42% की नरमी के साथ इंडियन करेंसी में देखा जाए तो 2,74,924 पे बंद हुआ। और चाइना में अगर हम देखें तो 85.65 पे बंद हुआ। $8 का फर्क था दोनों के बीच में। और चाइना के पास जो है बहुत ज़बरदस्त सिल्वर जमा होता जा रहा है, डेली 90-80 टन जो है उसके पास एक्स्ट्रा आता जा रहा है और इसमें पहुंच गया है 1824 मैट्रिक टन के आसपास सिल्वर हो गया है। बाकी कॉमेक्स के पास पड़ा हुआ है 2441 और नॉट फॉर सेल है 7241, टोटल है 9782 मैट्रिक टन सिल्वर पड़ा हुआ है कॉमेक्स के पास में। बाकी अगर हम गोल्ड का देखें तो गोल्ड जो है वो बंद हुआ था 4502 पे
1.50% की नरमी के साथ। इंडियन करेंसी में देखा जाए तो 1,60,541। टोटल कॉमिक्स के पास जो गोल्ड पड़े हुए हैं वो 486 मैट्रिक टन फॉर सेल है, 396 फॉर नॉट फॉर सेल है और 882 जो है टोटल पड़ा हुआ है। आज इन दोनों की डिलीवरी का डाटा नहीं आया है, ना गोल्ड का है ना सिल्वर का आया है। तो ये कहानी है गोल्ड सिल्वर का। बाकी कॉपर को लेकर एक बड़ी ज़बरदस्त खबर उभर कर सामने आ रही है कि कॉपर में जो है इस समय जो है, देखिए कॉपर में तेज़ी आ गया है तमाम चीज़, लेकिन जो थ्योरी चलने लगा है कि कॉपर में जो है बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा, क्राइसिस बहुत भयानक हो जाएगा, शॉर्टेज है कॉपर का। तो ये देखिए ये थ्योरी चलता रहता है, ये 1960 से ही चल रहा है कॉपर के बारे में, और प्रचुर मात्रा में मिल जाता है कॉपर जो है। और इस समय जो कॉपर के बारे में जो कहा जा रहा था कि कॉपर भरपूर मात्रा में जो है इस समय 2029 तक है सफिशिएंट। इसलिए जो भी कॉपर के बिजनेस में है आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से पूछ कर कीजिएगा, क्योंकि मार्केट के हाइप पे आप इसके ट्रैप पे मत आ जाइएगा, ये सावधान करने का मेरा पर्पस था। बाकी अगर आप मेंबरशिप ड्राइव ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, सिर्फ 59 रुपीज़ पे है। आज वहाँ पे प्लेटिनम, प्लेडियम, कॉपर, इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे कि क्या इनका फ्यूचर है। आगे चलकर पूरे डिटेल्स में बातचीत होगी वहाँ पे। डॉलर इंडेक्स जो सबसे ज़्यादा नुकसान करता है गोल्ड को, वो 99.14 पे है, थोड़ा सा बढ़ गया है। WTI जो है अगर तेल को देखें तो 93 पे है, रुका हुआ है, इंतज़ार कर रहा है ट्रंप के बयान का और तमाम चीज़ों का। और ब्रेंट जो है वो 99.58 पे है, वो भी उसी जगह पे थमा हुआ है। बाकी इधर अमेरिका और ईरान के बीच जो बातचीत है, होगा क्या कुछ पता नहीं चल रहा है, बयानबाजी हो रहा है दोनों की तरफ से। अब इसमें एक चीज़ देखा जा रहा है कि ईरान ने एक जो है प्रेस रिलीज जारी किया और उसमें कहा कि जो पिछले 48 घंटे में ईरान पे जो अमेरिका ने हमला किया है, उसके बोर्ड पे, उसके मिसाइल साइट्स पे और तमाम जगहों पे, तो ईरान ने कहा कि हम बदला लेंगे और ये करारा जवाब मिलेगा। ये बात उनके तरफ से कहा गया। लेकिन यहाँ एक पॉजिटिव बात देखिए आप कि ईरान जो है स्टॉक से निकला नहीं है। जो कतर में जो हो रहा है, दोहा में जो हो रहा है, वहाँ से वो निकला नहीं है। चूँकि ईरान जो है इस समय, पहले निकल जाया करता था, इस समय ईरान चाह रहा है कि ये डील हो। और उसकी जो मांग है इस समय कि पहले था कि जो है 1,10,000 करोड़ के आसपास जो है उसको रिलीज किया जाए, अब वो मांग हो गया है कि 2 लाख करोड़ जो है उसका रिलीज किया जाए। टोटल जो उसका संपत्ति जब्त किया हुआ है सब कुछ मिलाकर वो 10 लाख करोड़ के आसपास का है। तो ईरान की हालत थोड़ी सी ख़राब है, तो ईरान चाह रहा है कि इन तमाम चीज़ों पे हो जाए। और हॉर्मुज को लेकर मामला अटका हुआ है। हालांकि ईरान की तरफ से एक रुख आ गया था कि हम जो हॉर्मुज के लिए जो भी टोल ले रहे हैं, वो टोल उसको मत कहिए, वो जो है पर्यावरण का एक टैक्स है जो कि काफ़ी कम है, 1.5 करोड़ के आसपास है। पहले 18 करोड़ वसूला जा रहा था, तो वो उस लाइन से भी थोड़ा बैकफुट पे गए हैं। अब देखना है कि होता क्या है फिलहाल। लेकिन हॉर्मुज से जो शिप का जाना है जो है वो जारी है तमाम चीज़ों के बावजूद, और 24 घंटे में 25 शिप निकाले गए हैं। बाकी कल हमारे शेयर बाज़ार में नरमी था। निफ्टी जो है वो नीचे गिरा 118 पॉइंट्स, सेंसेक्स जो है वो 479 पॉइंट्स नीचे गिरा। मिड कैप में हल्की सी तेज़ी थी, स्मॉल कैप में 0.20% का तेज़ी रहा, PSU में हल्की सी गिरावट रही। FI जो है वो 2,407 करोड़ का शेयर बेचा है और DIs ने 1,361 करोड़ का शेयर खरीदा है। FIs लगातार बेच रहा है और ये अगर आप देखें तो पिछले 3 साल में 2024 सितंबर से जो बेचना शुरू किया था, अब तक 6 लाख करोड़ बेच चुका है, यानी 6 लाख करोड़ जो है वो हमारे यहाँ से निकल चुका है। और इसको लेकर अब फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से एक बयान आया था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के बारे में हम सोच रहे हैं। देखिए, शॉर्ट टर्म को रहने देना चाहिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को अगर आप माफ़ कर देते हैं तो FIs यहाँ आएगा, नहीं तो FI यहाँ से पैसे लेकर भाग रहा है और ये पैसे लेकर जा रहा है ताइवान का देखिए शेयर बाजार जो है हमारे शेयर बाजार से ज़्यादा हो गया। एक छोटा सा आइलैंड $2.95 ट्रिलियन का हो गया है और हमारा $4.93 ट्रिलियन का, क्योंकि वहाँ AI ने क्रांति कर दिया है। जो उसकी कंपनी है TSMC, इसने इसका 42% वेटेज है वहाँ पे, और पूरा जितने चिप सप्लाई होते हैं, सेमीकंडक्टर होता है, उस पर इस कंपनी का ज़बरदस्त हाथ है। लेकिन हमारे यहाँ कोई कंपनी वैसी है ही नहीं, सब ऐसे ही है जो है यूँ चले जा रहा है। अब TCS वगैरह को देखिए और इन्फोसिस को देखिए तो 30% गिर चुका है नीचे से, जो दिग्गज कंपनी है यहाँ का, क्योंकि ये कोई इनोवेशन करते ही नहीं है। ये सब जो है हाउस कीपिंग वाला काम करते हैं, जो है ठीक ठाक करते हैं। जो मिस्त्री काम करता है घरों में, वही काम जो है ये कंपनियाँ करते हैं जो है। अब AI पे हालांकि TCS की तरफ से बड़ा प्रोजेक्ट आया था कि हम AI पे ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी ऐसा दिख नहीं रहा है। और जिस तरीके से FIs निकल रहा है यहाँ से, अब देखिए उसका वो तो कमाएगा
और उसको प्रॉफिट हो रहा है। ताइवान का शेयर बाजार धड़ाम भाग जा रहा है, कोरिया का भाग रहा है, ब्राज़ील का भाग रहा है। तो ये इन जगहों पे चला जाएगा। अब भारत को जो कंपटीशन मिलेगा वो मिलने लगा है, अब जो वियतनाम से मिलने लगा है, जो है अब इंडोनेशिया से मिलने लगा है, आपको जो है फिर जाकर कुछ दिन के बाद थाईलैंड से मिलने लगेगा। तो ये तमाम सिचुएशन हो गया है। तो इसको जो है गवर्नमेंट को बहुत गंभीरता से इन चीज़ों को देखना पड़ेगा, नहीं तो जो एफआई जो है वो सीधा भाग जाएंगे। और अगर इसी तरीके का कंडीशन रहा तो डीआईस या जो बाकी लोग जो सिप कर रहे हैं वो कितना संभालेंगे। और इनका कैश भी घटता जा रहा है म्यूचुअल फंड वालों का। पहले जो 2 लाख करोड़ से ऊपर था, अभी घटकर जो है 1.5 लाख करोड़ से नीचे आ गया है, क्योंकि फ्लो जो है वो 30,000 करोड़ का है। और आप जो एफआईज के चक्कर में, शेयर बाजार को बचाने के चक्कर में जो है आप 50,000 60,000 का शेयर खरीद रहा है हर मंथ, म्यूचुअल फंड और डीआईज मिलकर। तो वो तो आपके कैश में से निकल रहा है ना, तो वो धीरे धीरे डेंट करता जा रहा है। तो ये अगर यही सिचुएशन रहेगा तो क्या होता है कि एक समय आकर जो है फिर वो डर जाते हैं। जो आम निवेशक, उनको लगता है कि भाई मेरा पैसा तो बढ़ ही रहा है, अब 8% मार्केट गिर चुका है अब तक इस साल में। अब आपको लगेगा कि चलो भाई हम बैंक में ही रखते हैं, एफडी में रखते हैं, कम से कम पैसा निकलेगा, रहेगा, वो वापस आएगा। तो ये भावना अगर आ जाएगी जनता में तो वो शेयर बाजार के लिए नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे में जितने जेफरीज, मॉर्गन, गोल्डमैन, जितना इन लोगों ने जो आंकड़ा दिया है कि 27,000 तक जा सकता है निफ्टी, 29,000 तक जा सकता है निफ्टी, वो सब धरा का धरा रह जाएगा अगर ने यहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ नहीं उठाया। तो ये बड़ा मतलब ये है कि कोई धड़कन हो ही नहीं रहा है इस चीज़ में, इसमें धड़कन होना बहुत ज़रूरी है। बाकी हम अपने अगर शेयर बाज़ार को देखें तो यहाँ जो है 23,913 पे बंद हुआ था, तो 24,000 जो है वो एक बड़ा साइकोलॉजिकल बैरियर है। हालांकि मार्केट को देखने के बाद शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर बंद हुआ है, आरएसआई में बुलिश क्रॉसओवर दिख रहा है, एमएससीडी पॉजिटिव जोन में है, बॉलिंजर बैंड जो है वो मिड लाइन सपोर्ट मिला हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा इसमें चीज़ होगा कि 24,000 जो है वो एक बड़ा साइकोलॉजिकल बैरियर है। अगर उसको तोड़ता है तो फिर 24,100 जो है वो एक रेजिस्टेंस मिलेगा, उसके ऊपर 24,300। सपोर्ट की बात करें तो 23,800 जो है वो अपने आप में एक बड़ा सपोर्ट है। अगर इसको तोड़ देता है तो मार्केट में फिर बिकवाली वाला रुख आने लगेगा। तो इतनी ही खबर है आज, कल मिलते हैं। और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और मेंबरशिप अगर देखना चाहते हैं वीडियो तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, सिर्फ 59 रुपीज़ में है। ज्वाइन बटन जैसे आप दबाएंगे तो एक चैप्टर खुलेगा, उसमें आपको पेमेंट करना पड़ता है। किसी से भी कर सकते हैं, आप पेटीएम से कर सकते हैं, अपने क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।